अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ज़ारा कत्ल केस की अहम तरीन जो अपडेट सामने आई हैं, जिसे सुनकर आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये खबर आपने अब तक कहीं नहीं सुनी, जो मैं आपको डिटेल के साथ बताने जा रही हूँ। और इस खबर को निकालते निकालते मुझे 1 हफ्ता तकरीबन हो गया है। ये खबर ज़ारा केस के सबसे अहम किरदार नवीद और सोनी के हवाले से है, जिसने ज़ारा के टुकड़े टुकड़े किए थे। इस केस ने बहुत हाइप ली, बहुत बदनामी हुई रिश्तों की। तो ये जो नवीद और सोनी है, ये कौन है, ये क्या मामला है, इसका पूरा शजरा और नवीद की जिंदगी के कुछ बेहानक दरवाजे जो ओपन हुए और जिसके बाद ये सब कुछ हुआ, ये मैं आपको आज बताऊंगी कि इस लड़के की ग्रूमिंग कहाँ हुई, इसकी माँ कहाँ, इसका बाप कहाँ, ये कैसे एक जवान लड़की के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और वो भी प्रेग्नेंट लड़की के। नज़ीन, जैसे कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, लोग ये कह रही हैं कि यास्मीन और नवीद के आपस में एक नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस पर भी मैं डिटेल के साथ आपसे बात करूंगी कि तस्दीक क्या है, सच्ची खबर क्या है और तासुर क्या है, झूठ क्या है। अच्छा, डिटेल की तरफ चलते हैं। जब हम बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, नवीद उर्फ सोनी इसका नाम है, ठीक है जी। नवीद उर्फ सोनी लाहौर के इलाका करोल घाटी का रिहायशी है। इस लड़के की उम्र 30 से 32 साल है। और इस टाइम की मैं आपको उम्र बता रही हूँ कि इस टाइम ये 30 से 32 साल का है। इसके वालिद का नाम है असलम। जब नवीद और सोनी पैदा हुआ था तो मियाँ बीवी की बनती नहीं थी, झगड़े बहुत ज्यादा थे। और ये झगड़े इस हद तक बढ़ गए थे कि मियाँ बीवी अलहदा हो गए, इनकी डिवोर्स हो गई। जब डिवोर्स हो गई तो नवीद और सोनी अपनी वालिदा के साथ चला गया। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि बच्चे तलाक के बाद अपनी माँ के साथ चले जाते हैं। नवीद भी अपनी वालिदा के साथ चला गया। तो वालिदा का नाम जरा सुन लीजिए, शमीन, क्योंकि मैंने पूरी खबर में डिटेल्स आपको बतानी है शमीन से रिलेटेड। इसकी वालिदा शमीन जब डिवोर्स हो गई तो जाहिर है वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई। बहुत यंग एज थी, और जब यंग एज में किसी लड़की का ये मामला हो जाता है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार सब ये कहने लगते हैं कि अभी तो तुम जवान हो, तुम्हें शौहर की जरूरत है, तुम शादी कर लो। तो यही प्रेशर इसकी फैमिली की तरफ से भी पड़ने लगा। चूंकि बात भी दुरुस्त थी कि ये बहुत यंग लड़की थी, मुख्तलिफ प्रपोजल्स आते थे, कुछ समझ आते थे, कुछ नहीं आते थे। इसी तरह से एक प्रपोजल आया शमीम के लिए। उन्होंने कहा कि लड़की तो हमें पसंद है, शादी हम करेंगे, हाँ, लेकिन इस बच्चे को हम साथ नहीं लेंगे। ये बच्चा कौन है जी? नवीद उर्फ सोनी। घर वालों ने आपस में मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। मशवरे के बाद ये फैसला हुआ कि चलें जी, ठीक है, बच्चा नहीं लेते तो ना सही। नवीद की एक खाला है, उसके यहाँ औलाद नहीं है, काफी अरसा हो गया। नवीद रहेगा अपनी खाला के पास बेटा बनकर, और इसकी वालदा शमीन की करेंगे शादी। ये फैसला तय पाया, और इस फैसले के मुताबिक इस पर अमल भी हुआ। खाला के घर जो औलाद नहीं थी, उसको नवीद का बड़ा शौक हुआ, चलो मेरे पास औलाद आ जाएगी, मैं पालूंगी, मेरे जो ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। और नवीद भी चला गया, अडॉप्ट कर लिया गया नवीद उर्फ सोनी को। अब खाला के शौहर हैं जिनका नाम है शाहिद, जो कि ले पालिक बाप बने नवीद उर्फ सोनी के। शाहिद का ताल्लुक होता है सुगरा के साथ, जो कि ज़ारा की सास है। कैसे ताल्लुक होता है सुन लीजिए। रिश्ते में शाहिद इनके चचा लगते हैं, राइट। अब फैमिली में, खानदान में हम देखते हैं कि एक दूसरे के घरों में आना जाना होता है, ईद पे, शबरात पे, शादियों पे, मौतों पे। तो ये तो हर खानदान में होता है, फैमिली मेंबर्स जाते हैं एक दूसरे के घर, दुख सुख में खड़े होते हैं। ये लोग भी एक दूसरे के घर जाते थे, चूंकि रिश्तेदार थे। अब सुगरा की जो बेटी है यास्मीन, वो भी अक्सर औकात इनके घर आती थी, और वहां पर होता था नवीद। जब उधर नवीद होता था तो इनकी गपशप होती थी। और वो गपशप जो थी वो सिर्फ एक फैमिली, मतलब आप कह लें खानदान में, जैसे कजन्स के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, ताया चचा के साथ गपशप होती है, यहाँ तक गपशप होती थी। कुछ अरसे के बाद शाहिद को अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमा दी। अब शाहिद, मैंने आपको भी पहले बताया कि खाला है ये नवीद और सोनी की, और इनके यहाँ पहले औलाद नहीं थी, फिर नवीद आ गया था। लेकिन नवीद के आने के कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने रहमत की और अल्लाह ताला ने इनको खुशखबरी दी। अब जब इनकी औलाद हो गई तो जाहिर है जो जिस बच्चे को आप जन्म देते हैं उसकी फीलिंग्स
और लयपालिक बच्चे की फीलिंग्स टोटली चेंज होती हैं। ये एक रियलिटी है, हकीकत है जिसको मानना चाहिए। अब जब अपना बच्चा हुआ तो जाहिर है जो दो बच्चों की अहमियत बढ़ जाती है, सिंगल की और होती है। पहले सारी अटेंशन नवीद लेता था, फिर अटेंशन लेने लगा वो बच्चा जो दुनिया पर आ गया। कुदरती तौर पर एक तो अपना बच्चा था, फिर छोटा था। नवीद कॉन्टिन्यूसली इग्नोर होने लगा। मैं आपको बताने लगी हूँ कि नवीद जालिम कैसे बना, टुकड़े कैसे किए, ग्रूमिंग क्या हुई, क्या फेस करता रहा जिंदगी में। अच्छा जी, नवीद कॉन्टिन्यूसली इग्नोर हुआ। लयपालिक बाप यानी शाहिद, उसने गाय भैंसें रखी हुई थी, दूध शूध उनके निकालते थे। तो नवीद को कहा कि अब तुमने ये संभाली करनी है, इनके दूध शूध निकाला करो, घर दो, बाहर दो और काम काज पे लगो, तुम क्या सारा दिन बैठे रहते हो। अब ये रोज जब इस तरह पिन किया जाता है ना किसी बच्चे को, तो कॉन्टिन्यूसली सुनने के बाद वो मुतनफर हो जाता है। वो कहता है क्या मुसीबत है, मेरी कोई जगह ही नहीं है, ना मेरा बाप बना, ना मेरी माँ बनी, ना मेरे खाला बन रही है। तो मेंटली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब रहता था। नवीद की मैंने आपको उम्र भी बताई, नवीद की शादी नहीं हुई है। बहुत दफा इसने कहा अपनी खाला को, खालू को, या आप कह लें लयपालिक बाप को कि मेरी शादी कर दें। उसके जहन में आता था कि चलो शादी हो जाएगी, बीवी आ जाएगी तो शायद मेरी लाइफ दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन किसी ने इसकी बात को सीरियस ही नहीं लिया। शादी नहीं हुई, उम्र 32 साल तकरीबन हो गई, पैसे पास थे नहीं, बिजनेस किसी ने करा के नहीं दिया, जॉब किसी ने लगवाई नहीं, तालीम हासिल की नहीं, दिन भी सोचें रात भी सोचें। तंग आ गया, सुगरा को कॉल की, क्योंकि उनके घर अक्सर जाता था। उनको कॉल करके कहता है कि आपका बेटा सऊदी अरब में सेटल्ड है, आप ही को मेहरबानी करें मुझे सऊदी अरब में सेटल करवा दें। सुगरा ने दिया लारा, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, मैं पैसे लगा दूंगा और पैसे जो आप मुझ पर लगाएंगे मैं उतार दूंगा, पैसे आपके पैसे नहीं खाऊंगा, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। यास्मीन जो सुगरा की बेटी है, इसका शौहर रहता है इटली में। यास्मीन को भी कहता था कि मुझे इटली सेट करवा दो, उसने भी कान में धरे और उसने भी नहीं करवाया। दोनों मकार खवातीन इसकी बातें तो सुनती थी मगर इसको लगवाती कहीं नहीं थी। जब जारा को कत्ल करवाने का इनके जहन में आया तो इन्होंने कहा कि क्यों ना नवीद को कैश किया जाए। नवीद को लालच लगाते हैं बाहर जाने का और इससे काम ले लेते हैं। फिर इन्होंने नवीद को बुलाया, हाथों में लिया, कमजोरियां पता थी, मसले मसाइल पता थे और उससे कत्ल करवाया। वो कत्ल कैसे करवाया, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो सब आपको मैं अपने लास्ट व्लॉग में बता चुकी हूँ, जिसकी डेट मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन भी कर दी है इसी व्लॉग के आगाज में, 16 नवंबर। आप दोबारा देख सकते हैं। दूसरी खबर ये है, आम के लोग कह रहे हैं कि इनके आपस में ताल्लुकात हैं यास्मीन और नवीद के। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसी खबर जो है वो मुझ तक तो अभी तक नहीं आई, ना इसकी तस्दीक हुई है। मैंने तस्दीक करने की कोशिश की लेकिन इसमें कोई सदाकत नजर नहीं आई। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारों में आप एक दूसरे के घर जाते हैं, आते हैं, खाना शाना खाते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसी तरह ये भी करते थे। इन्हीं बातचीत को, इन्हीं उठने बैठने को, इसी चुटचैट को मरासिम का नाम दे दिया गया है, रिलेशन का नाम दे दिया गया है, जिसकी तस्दीक अब तक कोई नहीं हुई है। पुलिस तफ्तीश तो कर रही है इस केस में और हकाइक भी बता रही है, और हम भी आपको बता रहे हैं अपने जराई से लिए हुए हकाइक, अपनी पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक और इस पर काम करने के बाद। लेकिन अब तक मेरे पास रिलेशन से रिलेटेड कोई खबर नहीं आई कि जिसमें, हवा में उड़ती खबरों को हम खबर नहीं समझते, जिस खबर की तस्दीक हो जाए, जिसमें कोई सदाकत हो वो खबर होती है। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है किसी किस्म की। एक मैसेज मेरा तमाम लोगों को जो इस व्लॉग को देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने बाकायदा इसकी डिटेल्स बताई हैं। देखें, डिवोर्स हो जाती है, कोई औरत जानबूझ के तलाक नहीं लेती, कोई मर्द जानबूझ के तलाक नहीं देता कि घरों को बर्बाद करना है, कोई नहीं करता। हालात और वाकयात इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि ये काम हो जाता है, और इस काम के होने के बाद औलाद सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करती है। अगर तो माँ बच्चा ले रही है, बेटा है या बेटी है, तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अपनी जवानी, अपनी शादी, अपने मामलात को जरूर देखें। लेकिन जिसको आपने अपने पेट से जन्म दिया है उसका भी आपके ऊपर हक है। ये बच्चा इग्नोर हुआ है खाला के पास जाके, उस तरह से डील नहीं किया गया, जहन मुतनफर हुआ और इस नहज में पहुंच गया कि लड़की के टुकड़े कर दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोरेंस
और माँ का प्रॉपर तवज्जो ना देना, खाला का प्रॉपर तवज्जो ना देना, इसको इस नहज तक ले आया कि किसी तरह बाहर चला जाऊं, सेट हो जाऊं, लड़की के टोटे करने हैं, टुकड़े करने हैं तो कर दूंगा। आप देखें जरा बैकग्राउंड देखें, जालिम इंसान पहले दिन जालिम नहीं होता, ये मेरी बात आज याद रख लीजिएगा। उस पर इतने जुल्म हुए होते हैं, उसने इतना कुछ फेस किया होता है, वो कहता है चलो ठीक है मेरे साथ तो हुआ, अब ऐसी की तैसी बाकियों की। होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन होता ऐसा ही है।